हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं ट्रैवल कर रही हूँ वियतनाम। वियतनाम से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन वगैरह है एंड आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है वो सारी चीज़ें मैं शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो पे एंड तक ज़रूर बने रहिए। हमारी फ़्लाइट थी रात को 12 बजे की, तो हम लोग अराउंड 5 बजे निकल गए थे। शाम के 7 बजे हम लोग एयरपोर्ट पहुँच गए थे। तो यहाँ पे इमिग्रेशन वगैरह करवाना पड़ता है, इसीलिए हम लोग थोड़ा पहले पहुँच गए थे। इसके अलावा वियतजेट की अलग अलग फ़्लाइट्स होती है, हनोई के लिए, हो चिन मिन सिटी के लिए, जिनके लिए लगेज ड्रॉप दोनों के लिए डिफरेंट काउंटर्स पे होता है। तो यहाँ पे हनोई के लिए काउंटर एफ़ पे होता है। तो वहाँ पे हमने अपना लगेज ड्रॉप कर दिया था एंड हमने अपने बोर्डिंग पासेस ले लिए थे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे अपने गेट पे आ गए थे एंड यहाँ पे ऑलमोस्ट 1 घंटे पहले बोर्डिंग स्टार्ट हो गई थी फ़्लाइट की। इंटरनेशनल वाली जो वियतजेट वाली फ़्लाइट होती है वो ऑन टाइम होती है, बट आपकी जो इंटरनल फ़्लाइट्स होती हैं, डोमेस्टिक फ़्लाइट्स होती हैं वियतजेट की, वो आपकी डिले हो जाती है कभी कभी। तो इस तरीके से इसमें 3 रोज़ थी, तो ये थोड़ी सी कंजस्टेड थी, थोड़ी कंफर्टेबल कम होती है, बट आपको 4 to 5 आवर्स के लिए ही बैठना होता है, तो वो मैनेजेबल होती है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आ गए थे लगेज के लिए। तो लगेज आपका यहाँ पे काफ़ी देर से आता है। तो यहाँ पे अराउंड 1 घंटे बाद हमें वेट करने के बाद हमें अपना लगेज मिला था। एंड लगेज लेने से पहले हम लोगों ने अपना इमिग्रेशन वगैरह करवा लिया था, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। उसके बाद हम लोगों ने टैक्सी बुक कर ली थी ग्रैब से। तो आप हमेशा ग्रैब से ही बुक करिए, कभी कभी ये लोग आपको सेम ऑफ़र दे देते हैं ऑफ़लाइन भी, तो आप देख सकते हैं। बट एयरपोर्ट से अगर आप बुक करते हैं टैक्सी, तो ये आपको कुछ एडिशनल फ़ी चार्ज करते हैं एयरपोर्ट पिकअप के लिए। उसके बाद अपना लगेज हम लोग होटल पे ड्रॉप करने के बाद यहाँ पे पास में ही ओल्ड क्वार्टर्स में टेम्पल ऑफ लिटरेचर है, हम लोग वहाँ पे चले गए थे घूमने के लिए। ये हमें इतना वर्थ नहीं लगा था, यहाँ की एंट्री टिकट 70 VND है पर पर्सन, तो हमें ये इतना वर्थ नहीं लगा। हमारे होटल का चेक इन टाइम था 2 PM, तो हम लोग यहाँ पे ओल्ड क्वार्टर्स एक्सप्लोर कर रहे थे। उसके बाद हमने कुछ स्नैक्स खाए थे। स्नैक्स खाने के बाद हम लोग यहाँ पे आ गए थे अपनी करेंसी एक्सचेंज करवाने के लिए। तो हम लोग कुछ USD डॉलर्स लेके आए थे एंड यहाँ पे हमने ओल्ड क्वार्टर्स में ही काफ़ी सारी शॉप्स है, तो हमने इस वाली शॉप पे अपने करेंसी एक्सचेंज करवा लिया था। तो यहाँ पे हमें इसका जो एक्सचेंज रेट था वो सही मिल गया था। तो आप भी आ रहे हैं तो आप इंडिया से डॉलर्स लेके आ सकते हैं और यहाँ पे किसी भी ज्वेलरी शॉप पे आप एक्सचेंज करवा सकते हैं, तो आपको सही प्राइस मिल जाएगा वियतनामीज़ डोंग का। उसके बाद हम लोग करेंसी एक्सचेंज करवाने के बाद हो किन मिन लेक के पास पहुंच गए थे। तो यहाँ पे आप बोटिंग वगैरह कर सकते हो, बट हमने यहाँ पे लेक के अराउंड वॉक किया था एंड इसके बाद इसी के लेक के बीच में नागसोन टेम्पल है, तो आप वो भी विज़िट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे कुछ शॉर्ट ब्रेक्स ले लिए थे, कॉफ़ी वगैरह ले ली थी। यहाँ पे आपको काफ़ी सारी कॉफ़ी की शॉप्स मिल जाएंगी, तो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं वो सारी चीज़ें। एंड उसके बाद हम लोग अपने होटल पे पहुँच गए थे, थोड़ा सा रेस्ट किया एंड फिर हम लोग शाम को निकल गए थे ट्रेन स्ट्रीट के लिए। तो हमारा जो होटल था वो ओल्ड क्वार्टर्स में ही था, तो यहाँ से जो ट्रेन स्ट्रीट थी वो काफ़ी पास थी, अराउंड 800 to 900 मीटर्स थी। तो हम लोग शाम को वॉक करते ही निकल गए थे। यहाँ पे वेदर काफ़ी अच्छा था, तो आप भी अगर ओल्ड क्वार्टर्स में ही स्टे कर रहे हैं तो आप भी बाई वॉक निकल सकते हैं, क्योंकि अगर आप ग्रैब करते हैं या फिर रिक्शा करते हैं वो आपको ओवरचार्ज करते हैं। तो यहाँ पे शाम के टाइम पे ये स्ट्रीट्स वगैरह हैं एंड इसके बीच में काफ़ी सारी ट्रेन स्ट्रीट्स हैं। तो यहाँ पे एक हनोई ट्रेन स्ट्रीट है जो कि काफ़ी फेमस है, तो वहाँ पे आप लोग आ सकते हैं एंड वहाँ पे कैफ़ेज़ वगैरह एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो वैसे तो मुझे तो सारे कैफ़ेज़ वगैरह ओवर एक्सपेंसिव लगे जो हनोई ट्रेन स्ट्रीट में थे। टेस्ट वाइज भी वहाँ का खाना वगैरह ओके ओके था। मुझे पर्सनली ट्रेन स्ट्रीट ओवर हाइप लगा था, मतलब इतना वर्थ नहीं लगा। यहाँ पे जो कैफ़ेज़ वगैरह रेस्टोरेंट का खाना है वो भी ओके ओके। तो वैसे तो ये नॉर्मल रहती है, इसके ट्रेन के टाइमिंग्स होते हैं, तो उस टाइम पे आप यहाँ पे विज़िट कर सकते हैं। तो इवनिंग में आई गेस 5 के अराउंड आती है। हम लोगों ने जो विज़िट किया था वो 7:40 के अराउंड किया था, तो हम लोगों ने उस टाइम पे ट्रेन देखी। तो आप यहाँ पे आने से पहले ट्रेन का स्केड्यूल देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग डिनर के लिए निकल गए थे। तो ओल्ड क्वार्टर्स में आपको कुछ इंडियन रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे, वहाँ पे आप डाइन इन कर सकते हैं। बाकी अगर आपको इनका लोकल फूड ट्राई करना है वो भी आप स्ट्रीट फूड ट्राई कर सकते हैं। काफ़ी सारी इनकी वियतनामीज़ नूडल्स वगैरह हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो तो कमेंट्स करके बताइए।